30% से अगर शुरुआत टीएमसी करती है सुधांशु त्रिवेदी जी, तो इस बार के चुनाव में ऐसा क्या बदल गया जिससे हिंदू वोट ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ आएंगे? इस बात का दावा आप लोग कर रहे हैं और इसी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि दीदी के साथ ही हिंदू भी तो इंटैक्ट रहे हैं ना बीते 3 बार के चुनावों से। देखिए, अब मैं बात कहूं, अगर वो कहते हैं उनकी गिनती 30 से शुरू होती है और आधे नहीं 1/3 हिंदू भी उनके साथ होते तो उनका तो वोट तो 60% के आसपास होना चाहिए था। इसका अर्थ तो बहुत साफ है। देखिए, जो ममता बनर्जी जी या तृणमूल कांग्रेस का विषय है, यह पूरे भारत में विषय है। हर दल सुविधा की राजनीति करता है। सुविधा की राजनीति क्या है? बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, मुस्लिम समाज का घनघोर अपीजमेंट करके वो वोट जिस भी राज्य में 18, 20, 24, 27, 30% है वो इंटैक्ट कर लो। फिर हिंदू समाज को जाति के आधार पर लड़ा दो और एक किसी बड़ी जाति का वोट अपने साथ कर लो। और अगर आप देखें तो उत्तर भारत में हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार और वहां से लेके कर्नाटक तक आपको लगभग यही पैटर्न दिखेगा। यानी अगर कठोर शब्दों में कहूं, हिंदुओं को जात के नाम पर लड़ाओ, मुसलमानों को सर के ऊपर चढ़ाओ, उसके बाद सत्ता पे कब्जा जमाओ और उसके बाद खूब भ्रष्टाचार करके पैसा कमाओ। एक एस्टैब्लिश्ड टेम्पलेट है। और अगर कांग्रेस को जोड़ लें तो यह भी कह सकते हैं उसके बाद हर 2 महीने विदेश जाओ और वहां जाकर भारत को गरियाओ। ये 2 लाइन और जोड़ लीजिए। तो अगर ये टेम्पलेट था तो ममता जी ने भी वही सुविधा की टेम्पलेट की कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सीधे सीधे, जिसे कहते हैं ना, आपको कोई चीज शुरू करनी है तो अगर सीड कैपिटल ही बहुत ज्यादा मिल जाए। उधर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एक एक तिनका तिनका जोड़ के -30 से शुरू करके और 38 तक पहुंचना कितनी बड़ी बात थी। 39 तक पहुंचना, 40 तक पहुंचना। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य किया है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार की प्रेरणा दी है, अमित शाह जी ने अपने अध्यक्ष रहते हुए, उसके बाद नड्डा जी ने अध्यक्ष के रूप में जो काम किया, अमित शाह जी ने जिस रणनीति के साथ काम किया, जिस दूरदर्श क्षमता के साथ काम किया, हमारे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, वर्तमान अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी, इससे पहले सुकांतु मजूमदार जी, दिलीप घोष जी और जितने भी लोग रहे, इन सब ने मोदी जी के निर्देश में जिस प्रकार से काम किया है, उन्होंने यह दिखा दिया कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस प्रतिकूल धारा में कैसे आगे बढ़ा जाता है वो उन्होंने करके दिखाया। एक और दिलचस्प आंकड़ा है जो सुधांशु जी एग्जिट पोल के जरिए निकल कर आ रहा है। ये जो 30% का वोट बैंक है एम फॉर मुस्लिम वोटर्स, जो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रहते हैं, 75% से ज्यादा उनको वोट देते हैं। कुछ एग्जिट पोल ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जिसमें टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है कि 8% मुस्लिम वोट आपको भी मिल सकता है। क्या इस बात की उम्मीद बीजेपी को है कि कुछ मुसलमान हमारी तरफ आ सकता है? देखिए, हम पहली बात तो स्पष्ट करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब देश के लिए काम करती है तो समाज को टुकड़ों में बांटकर नहीं देखती है। ना हम जाति के खांचे से टुकड़ों में बांट के देखते हैं, ना मजहब के खांचे से। हम तो सबके लिए काम करते हैं। अब धीरे धीरे समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में स्वीकार्यता बढ़ती है, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों को समझ में आए कि ये उनके साथ क्या हुआ है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, अब तो चुनाव समाप्त हो गए, कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए, कल की ही घटना है कि बांग्लादेश की संसद में वहां का एक सांसद अख्तर हुसैन ये कह रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बांग्लादेश के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि तब बांग्लादेश के बहुत सारे लोग और रोहिंग्या वापस बांग्लादेश की तरफ आ सकते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है कि घुसपैठिए किस प्रकार से यहां आकर बैठे हुए थे और उनको संरक्षण देने वाले इंडी गठबंधन के लोग थे।